नमस्कार, मैं हूं आदर्श विश्वास और आप देख रहे हैं एलएनआई। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के फिनिक्स मॉल में। आज मदर्स डे है, तो इसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। यहाँ जो माताएं आई हुई हैं इनसे बात करेंगे, जो बच्चे आए हुए हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मदर्स डे को वो किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। मदर्स डे पर बात करते हुए मुनव्वर राणा साहब ने कभी कहा था कि चलती फिरती हुई आंखों में अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। हम लोग अभी पार्टी प्लान करेंगे या अभी केक के लिए ऑर्डर किया है तो अभी मम्मा के लिए केक कटवाऊंगी और मेरे और भी मतलब रिलेटिव्स हैं, मेरी मौसी वगैरह, तो मैं हम लोग उनके साथ जाएंगे और सेलिब्रेट टुगेदर। यहाँ शॉपिंग करने आई थी आप? हाँ। यस। क्या लिया आपने? तो फिलहाल मैंने अपने लिए मैक खरीदा है आज। मम्मी के लिए? मम्मी के लिए। मम्मी ने खरीदा है आपके लिए? नहीं, मैंने अपने लिए खरीदा है। मम्मी को मैं डायमंड रिंग ऑलरेडी दिला चुकी हूं। थैंक यू। मदर्स डे को किस तरह से सेलिब्रेट कर रही हैं आप? मैं अपनी मम्मी को आज मूवी दिखाने के लिए लाई हूँ और अब हम लोग साथ में लंच करेंगे और फिर साथ में घूमने जाएंगे और भी जगह। अच्छा, मदर्स डे को किस तरह से आप देख रही हैं? मतलब एक सबसे पहले जब माँ का ख्याल आता है जहन में, तो सबसे पहले क्या ध्यान में आता है? माँ है तो दुनिया है, बस यही है मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। मेरा फादर एक्सपायर हो चुके हैं तो अब मेरी मम्मी ही सब कुछ है। बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू। आपको मदर्स डे की बधाई। मैम, आप ये बताइए, जब आप तो खुद ही एक माँ हैं, लेकिन एक माँ का अनुभव जो होता है वो किस तरह का अनुभव होता है? बहुत ही मिक्स्ड अनुभव होता है सर। व्हेन यू बिकम अ मदर, वो एक बहुत डिफरेंट फीलिंग होती है। टू कैरी अ चाइल्ड फॉर द 9 months इनसाइड योर वोम, इट्स अ टोटली डिफरेंट फीलिंग। फिर जब वो बाहर आ जाता है तो एक बिल्कुल सी एक नई दुनिया शुरू हो जाती है आपके लिए, कि मतलब ऐसा लगता है कि लाइफ पूरी चेंज हो गई है मदर की। केवल मदर की ही नहीं, फादर की, पूरी फैमिली की, सबकी लाइफ चेंज हो जाती है जब एक बच्चा घर में आता है तो। और फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ती जाती हैं। बीइंग अ मदर, आई वुड से कि कभी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती है। जब तक आपका बच्चा है तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू। मैम, एक माँ का जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण होता है? मदर जो है वो एक तो बच्चों की फर्स्ट टीचर होती है। सेकेंडली मदर जो है बच्चों के साथ जो बॉन्डिंग मदर की होती है वो शायद ही किसी की हो पाती है फैमिली में, क्योंकि वो बच्चों को जिस तरह से रेज करती है अपने मतलब प्यार से भी, डांट से भी, और बच्चों का पूरा एक एक एक्टिविटी को मदर जिस तरह से ऑब्जर्व करती है, तो वो फैमिली में और कोई उस तरह से नहीं कर सकता है। और बच्चे मदर से बहुत कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि आप एक क्वालिटी टाइम के साथ साथ एक फुल टाइम बच्चों के साथ वो करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और बच्चों के क्या सपने हैं, फर्दर बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना और उनकी पूरी केयर करना, और कैसे लाइफ में आगे आपको अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है, उसकी भी एक पहली गाइडेंस जो है वो मेरे हिसाब से मदर से मिलती है। क्योंकि आजकल जो मदर है वो घर बाहर सब तरफ एक्टिव है और अपना कंट्रीब्यूशन वो सोसाइटी को भी दे रही है और घर संभाल रही है साथ में। तो घर में जो फैमिली मेंबर्स हैं, बच्चे सबसे पहले मदर का बिहेवियर देखते हैं कि वो कैसे फैमिली को संभाल रही है, कैसे सबको नर्चर कर रही है और कैसे अपने बड़ों का ध्यान रख रही है। तो ये सारा एक बिहेवियर से चीज़ें सीखते हैं बच्चे देख के कि माँ क्या कर रही है। और सेकेंडली मदर जो सिखाती है अपनी टीचिंग्स, उससे वो बच्चे आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब बच्चे बीमार होते हैं, दवाई के साथ साथ प्यार से दुलार के और उनको अच्छा खाना दे के कैसे उनको ठीक करती है, तो इससे एक अलग ही बॉन्डिंग मदर और चाइल्ड के बीच में डेवलप होती है। और डॉटर्स हो या सन हो, पर मुझे लगता है कि दोनों ही कनेक्टेड होते हैं अगर आप उनसे एक अच्छा कन्वर्सेशन रखते हैं। जैसे जब बच्चे बड़े होते हैं तो एक अगर आप फ्रेंडली कन्वर्सेशन बच्चों के साथ रहता है कि भाई तुमने दिन भर में क्या किया, एक वैसी बातचीत के थ्रू जब आप कनेक्ट करते हैं बच्चों से, तो वो आपको एक फ्रेंड की तरह जब समझते हैं, उन्हें लगता है हम इनसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आप बहुत फियर क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली वो आपसे अपनी बातें शेयर नहीं करेंगे उस तरह से जैसे उन्हें करनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि हर मदर को अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन रखना चाहिए, कीपिंग एन आई ऑन देम, कि उन्हें ये ना महसूस हो कि मतलब मुझे वॉच किया जा रहा है, मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है। लेकिन आपको एक ये ध्यान रखना है कि हाँ, बच्चे आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि बच्चे डिवाइसेस पे क्या कर रहे हैं। तो बस यही कहना है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। देखिए, मदर के लिए तो 365 दिन ही है और मेरी माँ नहीं है इस दुनिया में, तो मैं आज महसूस कर पा रही हूँ कि जब तक वो थी मेरे साथ तो मैंने इस दिन की महत्ता इतनी नहीं समझी। मुझे लगता था कि सारे ही दिन हैं, मम्मी पापा दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बट हाँ, आज के दिन याद तो आती है, मतलब मदर्स के लिए स्पेशल तो होता ही है। एटलीस्ट हम
इस आज के दिन उनके लिए कुछ खास कर सकते हैं। बाकी उन्होंने काफी कुछ कहा है। मदर आज की दुर्गा माँ की तरह है, जो अपने बच्चों का ध्यान भी रखती है, डांटती भी है और दोस्त भी है उनकी। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों टीनेजर हैं, बेटा बेटी, और मैं ही उनकी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू। मैम, एक माँ का उनके बच्चों के जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है माँ की, मतलब भगवान से भी ज्यादा मैं मानती हूँ, ईश्वर से भी ज्यादा माँ का रोल जो होता है लाइफ में बच्चों के और फैमिली के लिए भी। अगर घर में लेडी नहीं है तो वो घर नहीं बन पाता। और बच्चों के लिए तो आप समझिए कि जब से बच्चे जन्म लेते हैं और टिल जब तक माँ जिंदा रहती है उनकी जिंदगी में, तब तक उस माँ का रोल पॉजिटिव ही रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। मैम, आप बताइए, सबसे पहले तो मैम आपको बधाई मातृ दिवस की। एक माँ का रोल जो है उनके बच्चों के जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है? संस्कार भी माँ ही देती है, प्यार भी माँ ही देती है, और बच्चों की परवरिश में जितना हाथ माँ का होता है भगवान का भी है। भगवान माँ की वैल्यू हर बच्चे को उतनी ही करनी चाहिए जितनी भगवान से। माँ से बढ़ के कुछ भी नहीं। जी मैम, आपने माँ को भगवान का दर्जा देने की बात कही, उससे ऊपर रखा जाता है, इस पर कोई विशेष बात है? क्योंकि प्रैक्टिकली तो माँ ही करती है, संस्कार देना, बच्चे की परवरिश करना, उसको अच्छे बुरे का ज्ञान दिलाना माँ ही करती है, तो इसलिए माँ की वैल्यू भगवान से भी ऊपर है। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम, आपको मातृ दिवस की बधाई। आप इस दिन के आपको खास बनाने के लिए क्या कुछ कर रही हैं और इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? आज ये हमारा जो इनर व्हील क्लब है, ये हम लोगों का मातृ दिवस के ऊपर एक प्रोग्राम किया है। हम लोग सारे मिलके पिक्चर देखेंगे, वो माँ का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। वो माँ का दर्जा तो सबसे ऊपर है, सर्वोपरि। बस, थैंक यू। मैं सीमा अग्रवाल इनर व्हील क्लब मेन की मेंबर हूँ। मालविका गुप्ता हमारी प्रेसिडेंट है। आज बहुत ही अच्छा उन्होंने सेलिब्रेशन हम माओं के लिए रखा है। उन्होंने पहले केक कटिंग और मूवीज के टिकट हैं हम लोगों के, श्रीकांत के। और वैसे माँ के लिए तो मैं क्या कहूँ, सभी जानते हैं कि माँ की तो एक बहुत ही अहम भूमिका है। बच्चों के अच्छे संस्कार होना ना होना सब में माँ का ही है, लेकिन फिर भी हमारे देश में माँ का नाम सर्वोपरि नहीं है, फादर का है। जबकि माँ तो सभी कुछ है, और आज का दिन तो बच्चे हमारे लिए खास करेंगे, हम थोड़ी ना करेंगे, अभी भी उतना नहीं है। माँ के रूप में आप किस तरह की जिम्मेदारियों को निर्वहन करती हैं? कुछ सब देखिए, मैं तो जिम्मेदारियों से फ्री हो गई, लेकिन जिम्मेदारी कभी भी मुझे नहीं छोड़ेंगी। मेरे 3 बच्चे, तीनों के शादी ब्याह हो गए, सबके बच्चे हो गए, लेकिन फिर भी मेरी जो जिम्मेदारी है उसे मैं अच्छे से निभाना चाहती हूँ, निभाऊंगी। इस दिन को क्या है, ये तो हम लोग का कल्चर है नहीं, लेकिन हम लोग के लिए रोज मदर्स डे है, हम लोग बच्चों के लिए रोज ही उसे करते हैं। हाँ, माँ का एक जगह होता है, वो आज के दिन के लिए एक सेलिब्रेशन हो रहा है, तो एक अच्छा है, सब कुछ जरा चेंज हो जाता है। किस तरह का सेलिब्रेशन हो रहा है मैम? ऐसे ही जैसे हम लोग सब यहाँ आए हैं, इकट्ठा हुए हैं, और घर में भी बच्चों ने कहा कि आज आप लोग खाना वाना मत बनाइए, आज हम ही लोग ट्रीट देंगे। तो ये जरा सा लाइफ में एक चेंज है और कुछ नहीं है। माँ तो माँ ही होती है, वो हर रोज के लिए मदर्स डे है हमारे लिए। मदर्स डे कोई स्पेशल डे है। बच्चे लोग उस दिन चाहते हैं कि माँ को बिल्कुल कितना तरीके से खुश करें, क्या करें। मेरी बेटी के मम्मा आपको आना पड़ेगा यहाँ, तो सारा दिन चाहते हैं हम लोग को एकदम सेलिब्रिटी की तरह हम लोग का, मतलब हम लोग फील करें। एक बच्चे की जिंदगी में उसकी माँ का कितना महत्वपूर्ण स्थान होता सबसे बड़ा अहम रोल माँ का ही है। माँ का होना है पिताजी का भी, मगर माँ प्रथम गुरु ही होती है, जो उसको सब कुछ सिखाती है। माँ का तो सबसे बड़ा योगदान होता है, और जितना अच्छे से माँ एक बच्चे को समझ सकती है उतना शायद ही कोई और समझ सकता है। तो बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या सोच रहा है, वो बोले या ना बोले, माँ सबसे पहले। मैं इस दिन को ऐसे खास बताना चाहूंगी, एवरी मदर को पहले मैं विश करूंगी उनके मदर्स डे पे, एंड उनको अपने मन का गिफ्ट भी दे सकती हूँ। एंड मेन तो ये है कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करना सिखाऊंगी बच्चों को। बस ये माँ के रूप में तो महत्व तो हमेशा है, कभी भी मदर की वो खत्म नहीं होती, लेकिन फिर भी इस दिन को हम इसलिए मनाते हैं कि चलिए इसी बहाने हम मदर्स को और अच्छी तरह याद कर सकें और सबको सिखा सके कि मदर का क्या रोल है इस लाइफ में। माँ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है बच्चे के जीवन में। मतलब
मुझे लगता है अगर माँ सुलझी हुई है तो बच्चे का जीवन पूरा सॉर्टेड है। अगर वो समझ सकती है, वो अच्छा बुरा अपने बच्चे को बता सकती है, तो उसका बच्चा मतलब आगे जीवन में उसको जरूरत नहीं है किसी भी मेंटर की। माँ खुद ही वो मेंटर है, सबसे पहली मेंटर है, हर तरह से उसको वो सॉर्टेड करे रहेगी। तो माँ से अच्छा तो क्या ही। मैम एक माँ के रूप में क्या जिम्मेदारियां होती हैं आप लोगों की? सी ये तो बताना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज द लिस्ट इज एंडलेस। और माएँ क्या नहीं करती बच्चों के लिए, और उसको मतलब मैं ऐसे टिप्स पे तो नहीं गिना सकती, लेकिन हाँ एक माँ अगर अच्छी दोस्त बन सकती है बच्चे की, मुझे लगता है आजकल के दौर में खासकर अगर एक माँ, बिकॉज मेरे बच्चे दोनों बड़े हो चुके हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि एक माँ अगर अच्छी दोस्त है अपने बच्चों की, तो उनकी लाइफ आगे बहुत एक कोई भी परेशानी है कुछ भी है, मदर इज देयर फॉर यू। मैम आज के दिन को किस तरह से सेलिब्रेट कर रही हैं आप? आज के दिन हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एटलीस्ट वी आर 100 लेडीज। फिनिक्स मॉल में हम आए हैं एंड वी हैव कम टू वॉच अ मूवी, और श्रीकांत मूवी है जो हम लोग को फिनिक्स मॉल में दिखाई जा रही है, एंड वी आर हियर टू सेलिब्रेट। आज हम लोग यहाँ फिनिक्स मॉल में आए हुए हैं और मूवी शो इन लोगों ने मतलब स्पेशली मदर्स के लिए ऑर्गेनाइज किया है, तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी बोला कि तुम लोग भी चलो, तो सब लोग इतने खुश हैं आकर के, यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मदर्स डे को आप किस तरह से देखती हैं? मतलब एक बच्चे के जीवन में एज अ माँ इस दिन का कितना महत्व होता है? मदर्स डे वैसे तो उन्होंने डे बना दिया है, मगर हम ये सोचते हैं मदर्स डे तो एवरी डे है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है ठीक है सेलिब्रेशन के लिए कोई ना कोई दिन फिक्स किया जाता है, तो आज का दिन मदर्स डे है। अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे फिनिक्स मॉल में एक केक कटिंग सेरेमनी है, उसके बाद मूवी शो है, पर मेरा मानना है हर दिन माँ का ही होता है। अगर माँ नहीं है तो फिर आपका कोई दिन या कोई आपकी रात नहीं हो सकती। मैम एक माँ के रूप में क्या जिम्मेदारियां होती हैं माँ की? माँ के रूप में सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ये होती है कि हम अपने बच्चों में वो संस्कार इनकलकेट करें कि आगे जाके वो चाहे कॉर्पोरेट में हो या सिविल सर्विसेज में हो या बिजनेसमैन हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आगे जाके वो अच्छे इंसान बने। तो हर माँ को सबसे पहली तो जिम्मेदारी ये बनती है कि अपने लड़के को या अपनी लड़की को एक अच्छा इंसान बनाए। अच्छे इंसान बनेंगे तो लाइफ में तो आगे वो सक्सीड। एक माँ का एक उसके बच्चे के जीवन में क्या योगदान होता है, कितना बड़ा योगदान? माँ का बच्चे के जीवन में योगदान ये तो अपने आप में एक मतलब इसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। Sweet 16, she's a sweet 16. She's not grown. उसके बाद से पढ़ना बंद कर दिया इन्होंने। And सारी वो क्या बोलेंगे as a motherhood, as a पत्नी सारी चीजें बहुत अच्छे से। भैया सच बात तो ये है, माँ का कोई रिप्लेसमेंट तो नहीं होता, लेकिन अब जब बच्चे मतलब डॉटर इन लॉ ये लोग सब अगर मदर बन गए हैं, तो अब हम लोग अपने तरीके से अब अपना डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन जब आपके बच्चे छोटे होंगे तो एक माँ के रूप में आपकी क्या जिम्मेदारियां रहती थी? वो सारी जिम्मेदारियां, वो तो एक वर्ड्स, उसके लिए तो कोई वर्ड्स ही नहीं है भैया। जिम्मेदारी माँ का शब्द, माँ वर्ड का मीन्स ही जिम्मेदारी है, तो उसके लिए तो कभी मतलब वो उसको हम एक्सप्लेन वर्ड्स में नहीं कर सकते। खत्म हो ही नहीं, हम लोग ही वो जनरेशन थे, उसके बीच में सब हम लोग अपने लिए हम लोग वो जनरेशन थे जो दोनों जनरेशंस को हम लोग ने बैलेंस किया है, अपने पेरेंट्स के साथ भी, अपने इन लॉज के साथ भी, पूरा फुलफिल किया है और अपने बच्चों के साथ भी कर रहे हैं। अगर चोट लगती है तो पहला शब्द हमारे अपने मुंह से भी सिर्फ माँ ही निकलता है। कोई भी तकलीफ होती है तो पहले माँ याद आती है, तो माँ की जिम्मेदारियों का तो भैया कोई इसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। I think this is not the only day to celebrate. We celebrated 365 days because what mothers do is priceless and उसका appreciation खाली एक दिन से नहीं होता है, but these are some western terms जो दे दिए गए हैं, and we tend to celebrate one day by cutting a cake and singing a song and all of that. But I think it's a very special day and should be celebrated all year. अभी तो बेटी के साथ कर रही हूँ और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, शाम को बेटा भी होगा साथ में प्लासियो मॉल में, वहाँ जाके मैं सेलिब्रेट करूँगी एज अ प्राउड मदर, क्योंकि अब मदर है तो भाई हम लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं कि भाई हम किसी को दुनिया में लाए हैं, है ना, बस यही है। तो मैम एक माँ के रूप में एक क्या जिम्मेदारियां रहती हैं बच्चों के साथ? बच्चों को अच्छी तरीके से अच्छे संस्कार दें, उनके करियर बढ़ाने में हम जितनी हेल्प कर सकते हैं पढ़ाई लिखाई में, वो ही सब हमारा मोटो रहता है। तो डिवोटेड मदर हूँ मैं। बहुत धन्यवाद, थैंक यू मैम। सबसे पहले तो आपको बधाई आज मदर्स डे की। एक माँ के रूप में
आप इस दिन को किस तरह से देखती हैं? See, very frankly, I feel proud moment तो है ही, but along with it, you know, I just learn to live life as a mother also. Besides doing घर के काम और सबके बच्चों के उसके अलावा जो है और वर्किंग वुमेन के अलावा भी one should really learn to live. कैसे हम लोग लेडीज जो है मदर्स जो है and this is what is happening really today also. किस तरह से सेलिब्रेट कर रही है मैम आज? We are going to have a wonderful premiere of the movie Shrikant today. Cake cutting हुआ and would love to see that movie. And it's such a इतने touching उस पे जो टॉपिक में मूवी है, would love to see that movie. धन्यवाद, थैंक यू सो मच। के साथ मैं आदर्श विश्वास LNI